प्रकार से जितने भी यदु कुमार हैं एक दिन विहार करने के लिए उपवन में गए थे। प्यास लगी है, जल पीने के लिए गए थे और जाके कुएं के पास पहुंचे हैं तो वहां दृश्य क्या देखते हैं कि कुएं में महाराज एक गिरगिट फंसा हुआ है। कन्हैया के पुत्र जब बहुत प्यासे हुए कुएं के पास गए हैं, एक गिरगिट को देखा है तो अपने पिताजी के पास में गए और बताने लगे कि पिताजी उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। कृष्ण गए और जा करके देखते हैं उस गिरगिट को बाहर निकाला है और जैसे कन्हैया ने स्पर्श किया है, जैसे ही कृष्ण ने स्पर्श किया है, कृष्ण के स्पर्श से ही वह गिरगिट एक मानव का रूप धारण कर लिया। कृष्ण पूछते हैं आपका परिचय क्या है, आप कौन हो? पुरुष अपना परिचय देता है, नृगो नाम नरेंद्रो हे मिक्ष्वः कुत्नयः प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। हे प्रभु, आपने दानियों का नाम तो सुना होगा, आपने दानियों का नाम सुना होगा, उसमें मेरा भी नाम है एक। मैं इक्ष्वाकु पुत्र नृग, बड़ा प्रतापी राजा था, बहुत दान किया करता था। एक बार मैंने बहुत सारी गायें दान की थी और गाय केवल गोदान ही नहीं किया था, गाय को इस प्रकार से दान किया था कि गाय की सींगों को स्वर्ण मंडित करके, गाय के पैरों में स्वर्ण मंडित करवा करके इस प्रकार से दान किया हूं। कृष्ण ने पूछा जब इतने बड़े दानी थे तो तुम इस कुएं में गिरगिट बनकर कैसे रह रहे थे? क्या बतलाऊं प्रभु, एक बार मेरी गायें जिस ब्राह्मण को मैं गाय दान दिया था वह गाय चरते चरते महाराज जाकर के दूसरे ब्राह्मणों की गायों में मिल गई और वह उसी में गायब हो गई। अब जिनकी गाय थी वो कह रहा है यह मेरी गाय है, और जो ब्राह्मण प्राप्त किया है वह कह रहा है मेरी गाय है। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। राजा के पास गए और बोले चलो वहीं फैसला करते हैं। दोनों राजा के पास में गए और जाकर के कहने लगे कि इसने मेरी गाय चुराई है, और जो ब्राह्मण दान प्राप्त किया था वह कह रहा है नहीं राजन, जो आपने गाय दिया था वो मेरी गाय है। इस प्रकार से बहस होने लगी। आप ही कोई उपाय करिए। राजा चुपचाप एक दूसरे का प्रश्न सुनते, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तुम बार बार न तो कुछ बोल रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, गिरगिट की तरह चुपचाप खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम गिरगिट बन जाओगे। जब महाराज राजा खूब पुण्य किया था, खूब दान किया था, लेकिन उसके जीवन में केवल एक इतना सा पाप हो गया था कि जो दान दिया था वो दूसरे की गाय को लेकर के दान किया था। कालांतर में जब मृत्यु हुई और जब लेखा जोखा निकाला गया, यमराज जी कहते हैं कि तुमने जीवन भर खूब सारे पुण्य किए हैं, लेकिन एक पाप तुम्हारे लेखे जोखे में दिख रहा है। अब बताओ तुम पहले क्या भोगोगे, किसका उपभोग करोगे? पहले पुण्य का उपभोग करोगे कि पहले पाप का उपभोग करोगे? राजा सोच रहा है पुण्य तो खूब है, पाप एक ही है, पहले इसका उपभोग कर लें।
जैसे ही बोला कि मैं पहले पाप का उपभोग करूंगा, तुरंत ही यमराज ने धक्का मारा और गिरगिट बनके गिरगिट की योनि में जा करके उस कुएं में गिर गया। लेकिन वह इतना पुण्य किया था कि उसको ऐसा वरदान मिला कि अगर तुम्हारा कोई उद्धार करेगा तो स्वयं नारायण करेंगे। और आज उस गिरगिट को कन्हैया ने स्पर्श किया, कृष्ण ने स्पर्श किया, वह पुनः मानव योनि को प्राप्त हुआ है। इसलिए भैया दान का संकल्प करके, यदि आपने कुछ दान का संकल्प लिया है तो उसको अवश्य पूर्ण कीजिए, नहीं तो क्या गति होती है। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। स्वदत्ताम परदत्ताम वा, जो दूसरों की चीजों को दान करता है, दूसरों की वस्तुओं को दान करता है, या दान का संकल्प लेकर के दान नहीं करता है, उसकी क्या गति होती है। 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़ा बनता है, और जब उसको भूख प्यास लगती है तो उसी मलमूत्र का, उसी विष्ठा का वह सेवन करता है, उससे ही अपनी भूख और प्यास मिटाता है। इसलिए भैया दान का संकल्प करो तो उसको